हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स के फंडे। आज अपना जो है वो 6 लेक्चर है। इलेक्ट्रिक फील्ड तक अपने पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र तक पढ़ चुके हैं। आज अपने को पढ़ना है विद्युत क्षेत्र को थोड़ा थ्योरेटिकल समझने के लिए। किसको पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर विद्युत फ्लक्स रेखाएं। ये सब नाम एक ही चीज़ के हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, लेकिन कॉमनली हम इसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलेंगे। ठीक है। जो नए लोग हैं, जो चैनल पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है कमेंट कीजिए, है ना। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है वो अपने आगे चलते हैं। क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या होती है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? देखो यहाँ पर जो है वो मैंने एक धनावेश रखा हुआ है ना। अब धनावेश के चारों तरफ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। अगर मैं इस धनावेश के पास में कोई अन्य धनावेश रख देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर कोई धनावेश रख दिया, तो ये धनावेश इस धनावेश से क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। यह किस पथ पर चलेगा? यह इस पथ पर आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। अगर यह धनावेश मैं यहाँ पर रख दूं तो यह प्रतिकर्षित होगा। किस पथ पर आगे की तरफ बढ़ेगा? इस पथ पर आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर धनावेश रख दूं, परीक्षण धनावेश रख दूं, तो किस पथ पर आगे की तरफ बढ़ेगा? इस पथ पर आगे की तरफ प्रतिकर्षित होगा, है ना। हर जगह पर, क्योंकि धनावेश से धनावेश प्रतिकर्षित होता है, तो हर जगह पे ये जो है वो धनावेश को रखने पर धनावेश यह पथ ग्रहण करेगा, यह पथ ग्रहण करेगा। इस तरीके से कहीं जहाँ पर भी रखूँगा, यहाँ पर रखूँगा तो धनावेश इस तरफ प्रतिकर्षित होगा, यहाँ पर रखूँगा तो इस तरफ प्रतिकर्षित होगा, यहाँ पर रखूँगा तो इस तरफ प्रतिकर्षित होगा। तो हम डेफिनेशन क्या देंगे? अब ये जो है वो विद्युत क्षेत्र में ही तो रखा था। किसका विद्युत क्षेत्र? जो मूल धनावेश है उसका विद्युत क्षेत्र। तो हम इसकी परिभाषा क्या देंगे? विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश को रखने पर, परीक्षण धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस काल्पनिक पथ, उस पथ पर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही अपने क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। फिर से सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र में धनावेश को रखने पर धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ पर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही अपने क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखा बोलते हैं, है ना। और फिर ये अपनों ने किसकी बात की? धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की। अगर आपने ऋणावेश ले ले तो क्या होगा? देखो, अगर ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये यहाँ पर अपना क्या है? ऋणावेश है। अगर मैं इसके चारों तरफ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। कल अपनों ने समझा था चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश रखने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उसे अपने क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं धनावेश रखता हूँ, है ना, तो ये धनावेश जो है वो इससे ऋणावेश से आकर्षित होगा, तो यह इस तरीके से आएगा। ठीक है, यह इस तरीके से आएगा। यहाँ पर धनावेश रखता हूँ, है ना, तो धनावेश इससे आकर्षित होगा, यह इस तरीके से आएगा। यहाँ पर अगर मैं रख दूँ तो फिर से आकर्षित होगा, यह पथ ग्रहण करेगा इस तरीके से। यहाँ पर रखने पर इस तरफ, यहाँ पर रखने पर इस तरफ, तो इस तरीके से अपने को क्या मिलेगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिलेंगी। किसके कारण? ऋणावेश के कारण, है ना। ये पहले वाली जो थी वो किसके कारण थी? धनावेश के कारण। ये वाली जो है वो किसके कारण है? ऋणावेश के कारण है। आप लोग देख सकते हो धनावेश को ऋणावेश क्या करता है? आकर्षित। मूल जो विद्युत क्षेत्र है वो किसके कारण है? ऋणावेश के कारण है ना। ऋणावेश जो है वो ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसमें अपने डेफिनेशन क्या दी थी? फिर से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अपनों ने डेफिनेशन दी थी कि धनावेश को रखने पर धनावेश विद्युत क्षेत्र में जो पथ ग्रहण करता है उस पर खींची गई काल्पनिक जो रेखा है उसे अपने क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। तो यह पथ ग्रहण करेगा, तो इस पथ पर अपनों ने काल्पनिक रेखा खींच दी, तो यही रेखा क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र रेखा। यहाँ पर अगर धनावेश को रख दे, अच्छा रखना जो है वो धनावेश को है। जो परीक्षण आवेश लेंगे वो हमेशा अपने क्या लेंगे? धनावेश लेंगे। विद्युत क्षेत्र किसी की वजह से भी हो सकता है, धनावेश की वजह से भी हो सकता है और ऋणावेश की वजह से भी हो सकता है। अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या होगी? बाहर की तरफ होगी, धनावेश से प्रारंभ होकर बाहर की तरफ जाएगी। और ऋणावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर से कहां तक आएगी? ऋणावेश तक आएगी, है ना। तो यहां पर जो है वो मोटा मोटा धनावेश और ऋणावेश के में जो अंतर है वो क्या है कि धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है और ऋणावेश में जो है वो क्या करती है? प्रवेश करती है। अगर एकल धनावेश और एकल ऋणावेश हो तो,
है ना। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो देख सकते हो कि फिर से मैं बात कर लेता हूँ कि विद्युत बल रेखा क्या है। विद्युत बल रेखा क्या है, देखो इस धनावेश के कारण चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। अगर मैं इस विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण धनावेश रखता हूँ तो परीक्षण धनावेश जिस पर पथ पर चलेगा उस पथ पर अपने जो है वो कोई रेखा खींच देंगे, काल्पनिक रेखा। उसी काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखा। यहाँ पर धनावेश रखा तो इस मूल धनावेश के कारण प्रतिकर्षित, ये इधर चलेगा तो इस पर काल्पनिक रेखा, यहाँ पर रखा तो इधर, यहाँ पर रखा तो इधर। इस तरीके से ये धनावेश के कारण, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र है तो फिर से ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र में धनावेश रखने पर वह जिस पथ पर चलेगा उस पथ पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अपने क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। तो यहाँ पर धनावेश को रखने पर यह इससे आकर्षित होगा, इस तरीके से चलेगा, है ना। तो ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, इसको जो है वो अपने क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा बोलते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है इसके बारे में, विद्युत बल रेखाओं के बारे में बोलते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के गुण धर्म बताइए, और विद्युत क्षेत्र को समझने में हमें यह बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी हमारी। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो समझना जरूरी है। जैसे पहली बात करता हूं मैं यहाँ पर, है ना, देखो इधर ये अपने पास में धनावेश है ना, ये धनावेश है, ठीक है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा किस तरीके से होगी, धनावेश से निकलती हुई बाहर की ओर, ठीक है, धनावेश से निकलती हुई बाहर की ओर। है ना। अब देखो यहाँ पर जो है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने को, इसमें जो कंक्लूजन्स निकल रहे हैं वो क्या क्या निकल रहे हैं। देखो पहला कंक्लूजन तो ये निकल रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस आवेशित पृष्ठ से निकलती है उसके क्या होती है, लंबवत होती है। कैसे लंबवत होती है, अगर यहाँ पर स्पर्शजा खींच दूं तो ये जो है वो उस स्पर्शजा के क्या होगी, लंबवत होगी। तो विद्युत बल रेखा हमेशा आवेशित पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती जाती है, दूर होती जाती है। दूर होने का मतलब क्या है, देखो विद्युत बल रेखाओं का जो घनत्व है वो हमें क्या दर्शाता है, विद्युत बल रेखाओं का घनत्व हमें दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इतना बड़ा एरिया अगर मैं लूं तो उसमें से 3 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, लेकिन अगर मैं दूर लेता हूं इतना ही बड़ा एरिया तो उसमें से सिर्फ 1 विद्युत बल रेखा गुजर रही है। मतलब पास में विद्युत क्षेत्र ज्यादा है और दूर विद्युत क्षेत्र क्या है, कम है। फॉर्मूले से भी अपने को यही मिलेगा। कल अपना फॉर्मूला क्या था, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला था अपने पास में E = F/Q0, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही था कि परीक्षण धनावेश पर मूल आवेश द्वारा लगने वाला बल तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को उस बिंदु पर क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लिया यहाँ पर परीक्षण धनावेश जो है वो कहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित है। ये Q0 है और ये जो है वो क्या है, Q है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। इनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो यहाँ पर जो है वो मैं बल E निकाल लो। E क्या आएगा, F क्या है अपने पास में, K। बल किन किन के बीच में लग रहा है, Q और Q0 के बीच में। तो यहाँ पर Q1 क्या है, मूल आवेश अपना Q है और दूसरा आवेश कौन है, Q0 है, अपॉन बल का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की, R²। तो यहाँ पर R² और नीचे Q0। तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अपने पास में क्या आएगा, E = KQ अपॉन R², है ना। अब देखो KQ अपॉन R² में यहाँ से अपने कंक्लूजन निकल रहा है। क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब दूरी जैसे जैसे बढ़ती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पर यही तो बता रहा है, विद्युत बल रेखा जो है वो भी हमें यही बता रही है। देखो यहाँ पर पास में जो विद्युत बल रेखाओं का घनत्व जो है वो क्या है, ज्यादा है, और दूर जाने पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अपना हो गया कि विद्युत बल रेखाओं का घनत्व जो है वो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। आवेश के पास, मूल आवेश के पास में विद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक
तथा उससे दूर जाने पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व कम होता जाता है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? यहां पर जो परीक्षण धनावेश लेते हैं Q नॉट, उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बहुत वैल्यू कम? क्योंकि Q नॉट इतना कम होना चाहिए कि वह जो है, क्योंकि बल जो लगेगा, है ना, बल जो लगेगा, Q नोट की वैल्यू इतनी कम होनी चाहिए कि Q नोट के कारण जो है वो मूल आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि बल तो वो एक दूसरे पर लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर Q नोट की वैल्यू इतनी कम हो कि Q पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। जो गति करे वो सिर्फ कौन करे? Q नोट करे, अपना मूल आवेश नहीं करे। इसलिए परीक्षण धनावेश की वैल्यू जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए तुम लोग? अगर मैं यहां पर ऋणावेश लूं तो भी सेम ऐसे ही होगा। ऋणावेश लेने पर देखो, मूल क्षेत्र जो मूल आवेश है वो कौन है? ऋणावेश है। इसके कारण जो है वो विद्युत क्षेत्र है। अब ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र अभी अभी बताया था, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है? अंदर की तरफ प्रवेश करती है। इस तरीके से अंदर की तरफ क्या करती है? प्रवेश करती है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो अपनी क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो कि पास में जो घनत्व है वो क्या है? ज़्यादा है, और दूर जो घनत्व है वो क्या है? कम। पास में 3 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, जबकि दूर जो है वो सिर्फ एक ही विद्युत बल रेखा गुजर रही है। इसलिए ऋणावेश के पास में भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा और दूर जो है वो क्या होती है? कम होती है। और क्या पॉइंट हो सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित और पॉइंट हो सकते हैं। अभी अपनों ने सिर्फ जो है वो एकल आवेशों के कारण की है। अपनों ने यहाँ पर एकल धनावेश लिया, एकल ऋणावेश लिया। अब अपने आवेशों का युग्म लेते हैं। आवेशों का युग्म का मतलब क्या हुआ? धनावेश ऋणावेश, है ना। पहले ये लेकर देखते हैं, फिर लेंगे धनावेश धनावेश, है ना, और फिर देखते हैं विद्युत बल रेखा किस तरीके की अपने को प्राप्त होती है। देखो, अगर मैं यहां पर जो है वो क्या लूं? एक धनावेश लूं, है ना, और एक क्या लूं? ऋणावेश लूं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो धनावेश और ऋणावेश दोनों के कारण है। अब यहां पर जो है वो अपने को देखना है कि विद्युत बल रेखा किस प्रकार की होगी। कुछ भी नहीं है, विद्युत बल रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा देखनी है तो उस विद्युत क्षेत्र में किसको रख दो? परीक्षण धनावेश को रख दो। परीक्षण धनावेश जिस पथ पर गति करेगा उस पथ पर लाइन खींच दो, वही लाइन क्या होगी? विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा होगी। तो यहां पर जो है वो मैं अगर धनावेश रख देता हूं तो इस धनावेश से यह धनावेश क्या होगा? प्रतिकर्षित, और ऋणावेश से क्या होगा? आकर्षित। तो वह कैसा किस पथ पर जाएगा? इस पथ पर जाएगा। तो ये मैंने लाइन खींच दी। ये लाइन जो है वो किसको बताएगी? ये लाइन अपनी जो है वो विद्युत क्षेत्र रेखा को बताएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर धनावेश रख दूं तो ये धनावेश पहले इससे प्रतिकर्षित होगा, फिर ऋणावेश से क्या होगा? आकर्षित होगा। तो ये विद्युत बल रेखा अपनी इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर धनावेश को रख दूं तो ये धनावेश से क्या होगा? आकर्षित होगा। धनावेश धनावेश से प्रतिकर्षित होगा और ऋणावेश से क्या होगा? आकर्षित होगा। तो ये विद्युत बल रेखा अपने को इस तरीके से मिलेगी, है ना। तो ये विद्युत बल रेखाओं की दिशा अपने को धनावेश से स्टार्ट होगी और किधर जाएगी? ऋणावेश की तरफ जाएगी। धनावेश से स्टार्ट हो रही है और ऋणावेश तक पहुंच रही है। धनावेश से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पहुंच रही है? ऋणावेश पर पहुंच रही है। तो ये जो है वो विद्युत बल रेखाओं की दिशा अपने को इस तरीके से मिल रही है। धनावेश से प्रारंभ हो रही है और ऋणावेश पर पहुंच रही है ना। समझदार हो तुम लोग? समझ गए होंगे। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा का मतलब ही ये है कि वह पथ जिस पथ का अनुसरण विद्युत क्षेत्र में कौन करता है? धनावेश करता है। तो धनावेश इस धनावेश मूल धनावेश से क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा और मूल ऋणावेश से क्या होगा? आकर्षित होगा। तो इस तरीके से परीक्षण धनावेश इस तरीके से गति करता जाएगा जहां पर भी रखेंगे, है ना। अब यहाँ पर जो है वो कुछ और इंपॉर्टेंट बात है। अब फिर से देख लो, यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व क्या है? ज्यादा है आवेश के पास में, और यहाँ पर क्या है? कम है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्यादा और यहाँ पर क्या होगी? कम होगी, है ना। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो है क्या है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर यहां पर स्पर्श रेखा में खींच दूं तो खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा ही किसको बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस तरफ होगा। अगर यहां पर मैं खींच दूं स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की दिशा ये है, तो यहां पर स्पर्श रेखा की दिशा ये है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अगर यहां पर खींचो तो यहां पर तो सीधी लाइन है, तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। यहां पर अगर मैं खींच दूं, ठीक है, विद्युत स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की दिशा इस तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। तो क्या हो गया, एक और पॉइंट क्या हो गया कि विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है, खींची गई स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है, वही जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपने देख लेते हैं। ये किसके कारण देखा है अपनों ने, दो धनावेश, एक दो आवेश है जिसमें विजातीय आवेश है, एक धनावेश है एक ऋणावेश है। अगर मैं समान आवेश लूं, समान आवेश का मतलब क्या है, धनावेश धनावेश लूं, तो क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, ये धनावेश और ये भी धनावेश है ना, दो धनावेश है, इनके कारण विद्युत क्षेत्र है, दोनों मूल आवेश है ना। परीक्षण आवेश को अगर मैं यहां पर रखूं, कहां पर रखूं, यहां पर रखूं, जैसे मैंने परीक्षण आवेश को यहां पर रख दिया, तो ये इससे प्रतिकर्षित होगा, इससे प्रतिकर्षित होकर इधर जाएगा, लेकिन इससे भी प्रतिकर्षित होगा, दोनों से प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि दोनों ही धनावेश है और ये भी क्या है, धनावेश है। तो धनावेश धनावेश से प्रतिकर्षित होकर ये इस तरीके से जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो किस तरीके से इससे प्रतिकर्षित होगा, ऐसे आगे जाएगा, लेकिन इसका भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। अगर ये यहाँ पर रखूं तो क्या पहले इससे प्रतिकर्षित होगा, लेकिन इसका भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो पहले आगे की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन इसका प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ऐसे मुड़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं अपने को प्राप्त होगी, इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं अपने को प्राप्त होगी। कैसी होती है, धनावेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं पहले धनावेश से निकलती है और बाहर की तरफ आगे बढ़ती है ना। अब कितनी आगे बढ़ेगी ये डिपेंड करता है कि आवेश का परिमाण कितना होगा। आवेश का परिमाण जितना ज़्यादा होगा, विद्युत बल रेखा उतनी ही आगे बढ़ेगी अपनी, है ना। यहाँ पर भी अगर मैं धनावेश को रखूँ तो इस धनावेश से पहले प्रतिकर्षित होगा, ये प्रतिकर्षित होके ये आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन इस धनावेश से भी क्या होगा, यह यहाँ पर रखा हुआ धनावेश इस धनावेश से भी प्रतिकर्षित होगा और इस तरीके से मुड़ जाएगा, है ना, इस तरीके से मुड़ जाएगा। तो ऐसे अपने को विद्युत बल रेखाएं मिलेगी। ठीक है, कटेगी नहीं, कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो कटेगी नहीं अपनी, है ना। अपने को इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है, एक दूसरे से जो है वो क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। डायग्राम थोड़ा सा जो है वो अपने सही बना देंगे। बीच में यहाँ पर जो है वो अपने को एक उदासीन बिंदु मिलेगा। अब उदासीन बिंदु क्या होता है, उदासीन बिंदु वह होता है जहां पर कोई विद्युत बल रेखा नहीं होती। इसका मतलब क्या है, जहां पर कुछ भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसके कारण विद्युत क्षेत्र और इसके कारण विद्युत क्षेत्र, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, समान, और दिशा क्या होगी, विपरीत। यहाँ पर अगर धनावेश रखने पर ये धनावेश इसको इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा, ये धनावेश इसको इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा। यदि इसके कारण विद्युत क्षेत्र E1 और इसके कारण विद्युत क्षेत्र E2 परिमाण में समान हो और दिशा में विपरीत हो, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, है ना। निरस्त करने पर यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपने, इसको बोलते हैं उदासीन बिंदु। एक और बात, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी अगर विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या है अपना, देखो फिर से देख लो, फिर से ये डायग्राम फिर से बना देता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने को इस तरीके से प्राप्त हो रही है। उसमें क्या है, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि प्रतिच्छेद हो जाएगी, इसलिए मैंने ये वापस मिटा के बनाया है।
बीच में यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। ठीक है, अब उदासीन बिंदु की स्थिति क्या होगी, देखो उदासीन बिंदु अगर दोनों आवेश का मान समान है ना, तो उदासीन बिंदु कहां पर होगा, मध्य में। लेकिन अगर दोनों आवेशों का मान, मूल आवेश जो है, धनावेश जो है, उन दोनों धनावेशों का मान समान नहीं हुआ तो यह मध्य में नहीं होगा। किस तरफ होगा, जिधर छोटा आवेश होगा उधर। ठीक है, छोटा आवेश जिधर होगा उस तरफ होगा, है ना। क्यों होगा ऐसा, ये न्यूमेरिकल जब करेंगे तब तुम्हारे समझ में आएंगे, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो अपने कुछ की पॉइंट्स हो गए। किसके बारे में की पॉइंट्स हो गए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखा की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होती है विद्युत क्षेत्र रेखा की, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश का क्या होती है, पथ होती है। पथ पर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा है। दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है उन पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको बताती है, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। चौथा पॉइंट, धनावेश और ऋणावेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती है, धनावेश से विद्युत बल रेखा निकलती है, बाहर की तरफ जाती है, और ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखा जो होती है वो बाहर से ऋणावेश के अंदर प्रवेश करती है। बाहर, पांचवा पॉइंट, विद्युत बल रेखा बाहर निकलने में या अंदर आने में, दोनों ही स्थितियों में पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबवत होती है। ठीक है, छठा पॉइंट, विद्युत बल रेखा जो होती है उसका अगर धनावेश के और ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखा है तो विद्युत बल रेखाएं जो है वो क्या होगी, एक बंद वक्र पृष्ठ होगी। सातवां पॉइंट, धनावेश के कारण अगर विद्युत बल रेखा है तो उनके बीच में एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ओके, ये अपना टॉपिक हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है इस पे, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी जो है वो आते हैं, और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इसलिए इसको जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़िए, बहुत ईजी है, आराम से करेंगे अपने। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव है ना, नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ध्रुव जो है वो 2 होंगे। इसका मतलब ये होता है कि 2 परिमाण में समान आवेश है ना, परंतु प्रकृति में विपरीत अत्यल्प दूरी पर उपस्थित हो तो उसको अपने क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। जैसे यहाँ पर मेरे पास में -q आवेश है और यहाँ पर +q आवेश है, दोनों में जो दूरी है वो है अत्यल्प है। इस अत्यल्प दूरी को प्रदर्शित करते अपने किससे, 2a से, है ना। फॉन्ट अगर नहीं दिख रहे थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। ये यहाँ पर -q चार्ज है, -q आवेश है, और यहाँ पर +q आवेश है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2a है ना। तो समान परिमाण तो समान है, क्यों समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब अत्यल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं तो उस युग्म को अपने क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जैसे HCl हो गया अपना, है ना, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। HCl, जितने भी आयनिक अणु है वो सब इसका एग्जाम्पल है। HCl है, HCl में क्या होता है, एक आयन होता है H+, एक आयन होता है Cl-, है ना, H+1 एंड Cl-1। दोनों पर आवेश कितना होता है, +1 -1, मतलब इस पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे गया है तो इस पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इस पर आवेश होता है माइनस में, क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन आया है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास में इतना ही चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये दोनों बहुत कम दूरी पर उपस्थित होते हैं, बहुत कम दूरी पर उपस्थित है, परिमाण जो है वो दोनों का क्या है, समान है, लेकिन प्रकृति क्या है, विपरीत है। इस ऐसे समूह को अपने क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। डेफिनेशन याद कर लो, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब अत्यल्प दूरी पर उपस्थित हो तो ऐसे समूह को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। जितने भी आयनिक अणु है वो सब अपने जो है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव है अपने, है ना। अब देखो अपने इस विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या
इस विद्युत द्विध्रुव में जो है वो एक इंपॉर्टेंट अपने टर्म आएगी, क्या टर्म आएगी, द्विध्रुव आघूर्ण। ये द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो बहुत बार अपने को आगे पढ़ने को मिलेगा। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये अपने पास में क्या था, ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू, ये अपने पास में क्या था, धनात्मक आवेश प्लस क्यू, है ना, और ये इन दोनों के बीच की दूरी थी, कितनी थी, 2a, है ना। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको अपने किससे डिनोट करते हैं, p से, डाइपोल मोमेंट, इसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, लेकिन शो p से करते हैं ना। तो p इज इक्वल्स टू द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल्स टू आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण इनटू उनके मध्य की दूरी, इनटू उनके मध्य की दूरी। तो आवेश का परिमाण कितना है, दोनों का ही कितना है, क्यों है। यहां पर अपने प्रकृति नहीं लेंगे, सिर्फ परिमाण लेंगे, परिमाण कितना है, क्यों है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, कितना होता है, q इंटू 2a, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है q इंटू 2a, ठीक है। अब द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कैसी राशि है, मात्रक क्या होगा, ये सब देख लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है, हमेशा किधर होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट कैसी राशि है, यह है सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, यह जो है इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम का, ये द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या है, आवेश इंटू दूरी, 2a दूरी तो है, तो क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। तो हम इसको लिख लेंगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा अपना, कूलाम इंटू मीटर, ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। एक और मात्रक होता है डिबाई, ठीक है। एक डिबाई जो है इसका एक और मात्रक होता है डिबाई, इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। मतलब बहुत छोटा मात्रक होता है, किससे, कूलाम इंटू मीटर से। डिबाई बहुत छोटा मात्रक होता है, डिबाई में भी अपने मेजर करते हैं, क्योंकि कूलाम जो है वो बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए जो है कूलाम की जगह जो है वो डिबाई यूज, कूलाम इंटू मीटर की जगह डिबाई यूज करते हैं अपने, ओके। अब बात कर लेते हैं इसकी विमा की। तो चार्ज की विमा क्या होती है, आवेश की विमा क्या होती है, A1T1, आवेश की विमा A1T1, और दूरी की विमा क्या होती है, L1। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, L1T1A1, है ना, इसको सही सीक्वेंस में करके लिख देंगे, L1T1A1, ओके। तो ये सब जो है वो अपने पास में इसकी जो है वो छोटी छोटी बातें हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, फिर से देख लीजिए, जिन दो आवेशों से मिलकर द्विध्रुव बना है, एक ऋणात्मक आवेश, एक धनात्मक आवेश, उनका परिमाण इनटू उनके मध्य की दूरी को अपने क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। किधर होती है दिशा, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ। मात्रक क्या हो जाएगा, सूत्र में देख लीजिए, आवेश इंटू दूरी है, तो क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। विमा क्या हो जाएगी, L1A1T1। एक अन्य मात्रक भी है डिवाई, जिसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। दोस्तों समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए, नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।